बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ स्टार्ट था और ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ डिफ़ाइन किया था कि जी वो सीरीज़ जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के करिस्पॉन्डिंग टर्म्स के मल्टीप्लाई होने से बने, यानी टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन से, तो वो सीरीज़ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएगी। फिर हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का nth टर्म डिफ़ाइन किया था कि जी वो होगा आपके पास a1 प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर पावर n-1, ये हमने डिफ़ाइन किया था। फिर उसके बाद हमने सम के बारे में बात की थी कि जी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के पहले n टर्म्स हैं, उनको ऐड कैसे किया जाए, ये हमने डिराइव किया था और एग्ज़ाम्पल भी इसके ऊपर हमने की थी। और उसके बाद हमने सम टू इन्फिनिटी ऑफ एन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में बात किया था कि जी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इन्फिनिट सम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो कब करता है। ठीक है, तो वो कंडीशन हमने बताया था कि जी जब द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशो इज़ लेस देन 1, तो फिर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ज करता है ये। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 5.2 में उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम 5.3 के थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, sum to n terms the following series। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस सो ऑन। इस सीरीज़ का आपने फर्स्ट n टर्म्स का सम आपने फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। पहला जो टेक्निक है वो तो जिस तरह हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का डेरिवेशन किया था, तो जो प्रोसेस हमने उस डेरिवेशन में की थी, जो टेक्निक हमने वहाँ पे यूज़ किया था, वही टेक्निक आप इस क्वेश्चन के साथ करें। ठीक है, एक मेथड वो है। दूसरा मेथड ये है कि जो डेरिवेशन की थी, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, उस फार्मूले में जस्ट प्लगिंग करें और वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास सम आ जाएगा। तो वो सेकंड टेक्निक होगी, सेकंड मेथड होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम दोनों मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मेथड, ये जो मेथड है ये बाय डेफिनेशन है। ठीक है, जो प्रोसेस हमने डेरिवेशन में की थी, तो वही प्रोसेस के थ्रू हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो मैंने सपोज़ किया कि जी लेट इस सीरीज़ का जो सम है उसको मैंने Sn कहा। Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस सो ऑन। अब Sn हमने कहा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इनका n टर्म्स आपने फाइंड करना है कि n टर्म्स का क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो पहला फैक्टर है हर एक टर्म में,
उससे बनने वाला जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक सीरीज़ है, लाइक 1 + 4 + 7 + 10 + अप टू सो ऑन। ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ है। अच्छा जी, अब इसका nth टर्म क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है वो 3 है, तो इसका nth टर्म होगा an इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। सो an इक्वल टू व्हाट इज़ a1? a1 1 के इक्वल है प्लस n-1 डी क्या है 3 है। सो an इक्वल टू 1 + 3n-3 आ जाएगा। सो आपका जो nth टर्म आएगा वो आएगा 3n-2। तो इस सीरीज़ का जो nth टर्म आया वो क्या आया? 3n-2 आ गई। अब और किया जाए तो जो सेकंड फैक्टर से बनने वाला जो सीरीज़ है, यानी 1 फिर x, x² x³ एंड सो ऑन, लाइक 1 + x + x² x³ + सो ऑन। इसका nth टर्म क्या होगा? इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने b1 कहा और जो कॉमन रेशो है वो क्या है? x है। सो आपका जो nth टर्म होगा bn वो क्या होगा? b1 r⁻n - 1। सो विच इज़ नथिंग बट bn इक्वल टू व्हाट इज़ b1? 1। r क्या है? x है, तो x⁻n - 1। सो bn आ गई x⁻n - 1। ये आपका nth टर्म आ गई किसकी? इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, x⁻n - 1। सो यहाँ पे इस सीरीज़ का nth टर्म क्या होगा? Sn का nth टर्म होगा फर्स्ट फैक्टर से बनने वाला जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक सीरीज़, और उसका nth टर्म क्या है? 3n-2। और सेकंड फैक्टर को लेके जो सीरीज़ बन रहा है वो क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और उसका nth टर्म क्या है? x⁻n - 1। इस सीरीज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है जी। अब आते हैं जी सेकंड जो प्रोसेस था वहाँ पे, वो हम क्या करते थे कि जी मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड कॉमन रेशो से। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन रेशो क्या है? x है। बोथ साइड ये मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा यहाँ से? x इंटू Sn इक्वल टू, जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x + 4x² + 7x³ + 10x⁴ प्लस अप टू 3n-2 x⁻n बन जाएगा। यानी यहाँ पे x⁻n-1 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखें जी, बेसिस सेम, पावर क्या होंगे? 8 होंगे, तो n-1 और x का पावर 1 है +1, ये आपस में कैंसिल, क्या बन रहा है? x⁻n। सो x जब लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें x का जो पावर है वो क्या बन रहा है? n बन रहा है। ठीक है। सो इस इक्वेशन को मैंने क्या कहा? इक्वेशन नंबर 2 कहा। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि जी इक्वेशन 1 से मैंने 2 को क्या कर दी? सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस करें यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या है जी? Sn इक्वल टू 1 + 4x + 7x² + 10x³ + अप टू 3n-2 इंटू x⁻n-1। और इक्वेशन 2 आपके पास है Sn इक्वल टू x, जो लाइक टर्म्स है उनके नीचे लिखे, तो x + 4x² + 7x³ + सो ऑन। अब यहाँ पे nth टर्म से, यानी इस टर्म से जो पहला वाला टर्म होगा वो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे
जो अर्थमेटिक सीरीज़ है उसमें डिफरेंस क्या है, 3 का आ रहा है। तो ये जो 3n-2 है ये अर्थमेटिक सीरीज़ का nth टर्म है। तो इसका n-1 वाला टर्म क्या होगा, वो होगा 3n-5 होगा, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है अर्थमेटिक सीरीज़ का। सो 3n-2 और 3n-5 में डिफरेंस क्या है, 3 का है। और x पावर n से पहला वाला टर्म x पावर n-1 है, और प्लस ये लास्ट वाला टर्म 3n-2 इंटू x पावर n। ठीक है जी, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें जी। अच्छा, क्या बनेगा यहाँ से, Sn माइनस एक्स एस एन इक्वल टू, ये जो 1 है ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर 4x में से x को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा, 3x बन जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर से प्लस 3x, 10x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 10x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर से आएगा 3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू यहाँ से 3n-2 माइनस 3n-5 यानी 3n-2 माइनस 3n-5। तो ये माइनस इस -5 को +5 कर देगा, ये कैंसिल। तो -2 + 5 से 3 और x पावर n-1, और ये क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये साइन तो माइनस में चेंज होगा, -3n-2 x टू द पावर n आ जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास Sn कॉमन ले लें, 1 माइनस 1 x, Sn कॉमन आ गई 1 प्लस यहाँ से आप 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू यहाँ से बचेगा x पावर n-2, क्योंकि एक x कॉमन है, 3 भी कॉमन है तो x-2 बचेगा, और माइनस 3n-2 x टू द पावर n। अच्छा जी, सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस x इंटू एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3x। अब ये देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ देखें तो ये n-2 टर्म्स हैं और ये एक टर्म साथ मिलेगा तो n-1 टर्म्स होंगे, ये आपके पास n-1 टर्म्स है। और इसमें पहला जो एलिमेंट है, पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशो क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हमने सम फाइंड किया था ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फर्स्ट n टर्म्स का, वो था Sn इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। a1 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज़, r इज़ द कॉमन रेशो, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये बनेगा यहाँ से व्हाट इज़ a1, a1 तो 1 के इक्वल है, और 1 माइनस r, r क्या है, x है, और x का पावर क्या है, n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1, सो x पावर n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, और r क्या है, x है, माइनस, और ये 3n-2 इंटू एक्स पावर n अपनी जगह पे। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं जी। ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स
-3n-2 इंटू एक्स पावर n आ जाएगा। अच्छा जी, सो यहाँ से 1 माइनस एक्स एस एन इक्वल टू 1, इन दो टर्म्स को साथ लिखा जी। 1 माइनस 3n-2 इंटू एक्स पावर n प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। बोथ साइड डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट 1 माइनस एक्स। सो यहाँ से बन जाएगा एस एन इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करें 1 माइनस 3n-2 एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1 डिवाइड बाई, जब यहाँ डिवाइड होगा डबल डिवीजन आएगा तो 1 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? सो ये आपके पास सीरीज़ का फर्स्ट n टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ये था आपके पास फर्स्ट मेथड, और इस मेथड से हमने सम फाइंड कर दी अप टू n टर्म्स। क्लियर? अच्छा जी, अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। इस मेथड को समझने के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम डिराइव किया था, वो डेरिवेशन, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? वो है आपके पास एस एन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n-1 इंटू डी आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है। इसमें a जो है फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है, r जो है वो कॉमन रेशो है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। सारे वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे। सो पुटिंग द वैल्यूज़, सो ये बनेगा आपके पास एस एन इक्वल टू, ए क्या है जी, फर्स्ट टर्म वो 1 है आपके पास। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर क्या है, कॉमन रेशो है। किसके इक्वल है जी, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो आर एक्स के इक्वल है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास आर की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल है, 3 आर की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्या है, एक्स का एक्स इंटू होल स्क्वायर माइनस डी क्या है, 3 आर एक्स है, एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर की जगह एक्स होल पावर 2 माइनस ए क्या है 1 प्लस n-1, डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्या है, एक्स है, इंटू आर पावर n मीन्स एक्स पावर n। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा आपके पास एस एन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन एलसीएम ले लें, तो ऊपर बचेगा आपके पास 3x माइनस 3x टू द पावर n माइनस, ये बनेगा 1 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3 इंटू एक्स पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा।
सो यहाँ से आपके पास बन जाएगा एस एन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ से 3x कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस यहाँ से क्या बचा x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा 3n 1 माइनस 3 से माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर n। अब इन दोनों में 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लें। सो एस एन इक्वल टू 1 माइनस एक्स एलसीएम लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से क्या बचा माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n, और ये जो सेकंड टर्म है ये अपनी जगह पे 3x इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द sum to infinity of the following series। फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस so on where x is less than 1। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब हमने इस सीरीज़ का इन्फिनिटी सम फाइंड करनी है, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो इसमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कॉमन रेशो क्या आ रहा है x आ रहा है। इसने पहले से ही बताया है कि जी x क्या है लेस देन 1 है। तो अगर x लेस देन 1 है तो इसका सम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने इन्फिनिट सम डिफ़ाइन किया था कि जी इन्फिनिट सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका जो कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है तो इसका सम एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो इसका जो सम होगा उसको मैंने सपोज़ किया कि जी लेट वो एस इन्फिनिटी है, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा था कि जी एस एन जो है वो nth सम है किसका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फर्स्ट n टर्म्स का सम को एस एन से हमने डिनोट किया था। तो यहाँ पे इन्फिनिट सम को हमने एस इन्फिनिटी से डिनोट किया और ये है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है वो सम क्या है एस इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब देखें तो इसमें जो कॉमन रेशो है वो क्या है x है, तो बोथ साइड हम x मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। तो ये बनेगा x एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई x से आएगा x प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 7 स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस सो ऑन। इस सीरीज़ को जी मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो
ये बन जाएगा आपके पास एस इन्फिनिटी माइनस एक्स, एस इन्फिनिटी आएगा 1 स्क्वायर, 1 अपनी जगह पे, 3 स्क्वायर एक्स में से एक्स माइनस करें तो 3 स्क्वायर एक्स मीन्स 9x माइनस एक्स से आएगा 8x, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। और इसी तरह 7 स्क्वायर 49 एक्स क्यूब माइनस 25 एक्स क्यूब से बन जाएगा प्लस 24 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है जी, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा। अब यहाँ पे फिर मैंने कहा कि अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन रेशो x। सो ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x एस इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 24 एक्स पावर 4 प्लस सो ऑन। इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 4 कहा। ठीक है जी, अब वही प्रोसेस करते हैं कि जी इक्वेशन नंबर 3 से 4 को माइनस करते हैं। देखिए जी, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड माइनस होगा तो क्या आएगा एस इन्फिनिटी माइनस एक्स एस इन्फिनिटी, इनसे माइनस हो रहा है क्या, ये दो टर्म्स एक्स एस इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर एस इन्फिनिटी इक्वल टू, यहाँ से 1 अपनी जगह पे 8x माइनस एक्स से क्या आएगा 7x, 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर से बनेगा 8x स्क्वायर, 24x क्यूब माइनस 16x क्यूब से आएगा 8x क्यूब। इसी तरह इसके बाद जो टर्म होगा वो 32x पावर 4 होगा, तो 32x पावर 4 माइनस 24x पावर 4 से आएगा 8x पावर 4 प्लस सो ऑन। ठीक है जी, सो ये बना एस इन्फिनिटी माइनस एक्स एस इन्फिनिटी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स एस इन्फिनिटी और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस एक्स स्क्वायर एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस यहाँ से 8x स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो ये बन जाएगा आपके पास एस इन्फिनिटी माइनस 2x एस इन्फिनिटी प्लस एक्स स्क्वायर एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8x स्क्वायर। अब ये जो है ये आपके पास एक सीरीज़ है, कौन सा सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कॉमन रेशो क्या है x है, और कॉमन रेशो x है और ये लेस देन 1 है, तो इसका इन्फिनिट सम एग्जिस्ट करता है। और इन्फिनिट सम हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि वो बराबर है एस इन्फिनिटी इक्वल टू a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r के इक्वल है। तो बाय दिस फार्मूला इसका इन्फिनिट सम क्या होगा, इसका इन्फिनिट सम होगा a1 क्या है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, सो 1 माइनस आर क्या है वो x है, तो इसका इन्फिनिट सम 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स आ गई। और यहाँ से इस इन्फिनिटी को आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
1 प्लस 7x प्लस 8x² इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x आ जाएगा। इज इट राइट? अच्छा जी, सो ये बन जाएगा आपके पास एस इन्फिनिटी, और ये 1 माइनस 2x प्लस x², ये एक फार्मूला बनता है, और फार्मूला क्या है? 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8x² इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x आ जाएगा। अब बोथ साइड आप क्या करें जी? डिवाइड करें किससे? 1 माइनस x का होल स्क्वायर से। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट? 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा s इन्फिनिटी इक्वल टू, इन दो टर्म्स को पहले डिवाइड करें तो 1 प्लस 7x डिवाइड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8x² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x² डिवाइड बाई जब 1 माइनस x का होल स्क्वायर इस 1 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस x होल पावर 3 आ जाएगा। सो दिस इज़ द सम टू इन्फिनिटी या इन्फिनिट सम ऑफ द गिवन सीरीज। इन्फिनिट सम ऑफ द given series. Clear? अच्छा जी, next question question number 5. If the sum to infinity of the series, इस सीरीज़ का infinity sum कहता है कि अगर 45 और 9 के इक्वल हो, so what will be the value of common ratio r? ठीक अच्छा जी, या r को हम क्या वैल्यू दें? r को हम क्या वैल्यू दें कि हमारे पास इस सीरीज़ का इन्फिनिट सम 45 और 9 आ जाए। ठीक है जी, सॉल्यूशन मैंने सपोज किया कि जी लेट s इन्फिनिटी, यानी इसका जो सम है 3 प्लस 5r प्लस 7r² प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिट सम किसके इक्वल है? s इन्फिनिटी के इक्वल है। ठीक है जी, लेकिन ये गिवन है कि जी इसका जो इन्फिनिट सम है वो 45 और 9 है, यानी s इन्फिनिटी बराबर है 45 और 9, और हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, सो ये जो सीरीज़ होगा ये कुछ यूँ आ जाएगा जी, s इन्फिनिटी की जगह 45 और 9 इक्वल टू 3 प्लस 5r प्लस 7r² प्लस सो ऑन। ठीक है जी, इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो 1r r² r³ एंड सो ऑन है। ठीक है, जिसमें कॉमन रेशो r ही है, तो बोथ साइड r मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। सो ये बन जाएगा 45 और 9r इक्वल टू 3r प्लस 5r² प्लस 7r³ प्लस सो ऑन। इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से आप 2 को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। सो ये बनेगा आपके पास 44 ओवर 9 माइनस 44 ओवर 9r इक्वल टू, ये 3 अपनी जगह पे, 5r माइनस 3r से बनेगा 2r प्लस 7r² प्लस 5r² से बनेगा 2r² प्लस इसी तरह इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो 9r³ माइनस 7r³ से आएगा 2r² प्लस सो ऑन। ठीक है जी,
अच्छा, अब यहाँ से बन जाएगा आपके पास 44 और 9 कॉमन है, सो ये बनेगा 1 माइनस आर इंटू 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 प्लस यहाँ से 2r कॉमन लिया जाए, 2r कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन। और ये जो सीरीज़ बनी है ये आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें कॉमन रेशो क्या है, r है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे कि जी 1 माइनस आर इंटू 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 प्लस 2r। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम एग्जिस्ट करता है कि नहीं? ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि इनफिनिट सम जो है वो 44 ओवर 9 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम भी एग्जिस्ट करता है। सो इसका सम होगा a1, यानी किसके इक्वल होता था, s इन्फिनिटी बराबर होता था a1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सो a1 क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्या है, r ही है। ठीक है, सो ये बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस आर इंटू 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 प्लस 2r डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्लियर? अच्छा जी, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जी 1 माइनस आर 44 ओवर 9 इक्वल टू, यहाँ से 1 माइनस आर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया सो 1 माइनस आर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 माइनस आर प्लस 2r। सो यहाँ से बनेगा आपके पास 1 माइनस आर 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 3r प्लस 2r डिवाइडेड बाई 1 माइनस r आ जाएगा। सो यहाँ से 1 माइनस आर इंटू 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 माइनस 3r प्लस 2r से बनेगा माइनस r डिवाइड बाई 1 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा 1 माइनस r का होल स्क्वायर इंटू 45 इक्वल टू 9 टाइम 3 माइनस r। यहाँ से फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2r इंटू 44 इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9 3 ज़ा 27 माइनस 9r। 44 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 44 प्लस 44r स्क्वायर माइनस 88r। 27 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया माइनस 27 और ये प्लस 9r इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये बनेगा 44r स्क्वायर माइनस 88r प्लस 9r से बनेगा माइनस 79r और 44 माइनस 27। सो ये बन जाएगा 14 और 3 17 प्लस 17 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल r। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 44, b की वैल्यू आ रही है माइनस 79 और c की वैल्यू 17 आ रही है। ठीक है जी, सो नाउ यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा जी, r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो r इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी जी, -79। सो b की वैल्यू -79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू -79 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 44, c की वैल्यू 17, a की वैल्यू 44 और c की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 44 आ रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास r इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -79 का स्क्वायर बन जाएगा 6241 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2992 डिवाइडेड बाई 88। अच्छा जी, सो यहाँ से बना आपके पास r इक्वल टू 79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको माइनस किया तो 3249 डिवाइड बाई 88। सो r की वैल्यू आ जाएगी 79 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3249 से आ जाएगा 57 डिवाइड बाई 88। सो यहाँ से r की एक वैल्यू आएगी 79 प्लस 57 डिवाइड बाई 88 और दूसरी वैल्यू आएगी r इक्वल टू 79 माइनस 57 डिवाइड बाई 88। सो r की एक वैल्यू आ गई 136 डिवाइड बाई 88 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई 22 डिवाइड बाई 88। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 17 और 11। सो r इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 11 और यहाँ से 22 1 ज़ा 22 और 22 4 ज़ा 88। सो r की वैल्यू यहाँ से 1/4। सो r इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 11 से बनेगा 1.55 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो अब r की दो वैल्यूज़ आ गई, तो इन दो वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू r की है, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल है। ये नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है और ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि r की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइड बाई 4 यानी 0.25। तो इससे साबित ये हुआ कि जी जब आप r की वैल्यू क्या रखें 1/4 रखें तो इस सीरीज़ का जो सम होगा इन्फिनिट सम वो 44/9 आएगा। ठीक है जी।